हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्स विद चिन्मय सर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो किसी ना किसी बैंक एग्जाम में आपको पूछे गए हैं और हमारा फोकस इसमें रहेगा कि प्रीलिम्स के विद रिस्पेक्ट टू जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीखा हुआ है टाइम एंड वर्क का, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लेना। उसी कॉन्सेप्ट को सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे हम लोगों को अप्लाई करना है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर की तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। एडिशनल क्वेरीज के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में जो पहला स्टेटमेंट है वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डिसाइड करेगा कि आपका आगे का जो फ्लो है वो कैसे होगा। अगर आपने पहला ही स्टेटमेंट मिस इंटरप्रेट कर दिया, गलत तरीके से उसको आपने इंटरप्रेट किया, तो जाहिर सी बात है कि आगे का आपका पूरा प्रोसेस जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इफ़िशियंसी की बात हो रही है ए और बी की। मैंने आपको ऑलरेडी इफ़िशियंसी वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। ठीक है, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि ये जो मोर वाला वर्ड है उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब नॉर्मल इफ़िशियंसी की बात आती है, मोर जब नहीं होता तब हम लोग वैसे ही एज्यूम करते हैं जैसे नॉर्मली हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मोर वर्ड नहीं होता तो मैं जो इफ़िशियंसी है उसको इस तरीके से लिख सकता था कि 1 और 1.5। क्यों? बिकॉज सिर्फ इफ़िशियंसी की बात होगी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बोला है मोर इफ़िशिएंट। मोर इफ़िशिएंट का मतलब ये हुआ कि अगर बी की इफ़िशियंसी 1 है तो 1 से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है ना। तो 1 का 1.5 टाइम्स वैसे भी 1.5 होता है और उससे भी ज़्यादा, मतलब 1 में वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इफ़िशियंसी का जो रेशो होना चाहिए वो आपका इस तरीके से होगा 2.5:1। ठीक है, इसको मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले अच्छे तरीके से समझना है। ये जब आप समझोगे तो आराम से आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे। एक पॉइंट हटाओ और उस पॉइंट के बदले में 0 लग जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 5 जा एंड 5 2 जा। इस तरीके से हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों को याद रखना है ये जो इफ़िशियंसी है वो किसकी है? वर्क की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए अगर किसी काम को करने के लिए 5 यूनिट लेता है तो उसी काम को करने के लिए बी को कितना लगेंगे? 2 यूनिट। ये उसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये तो आ गई वर्क एफिशिएंसी हमारे पास। ठीक है, अभी देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है कि जो सी पर्सन है वो 2 टाइम्स एफिशिएंट देन ए, मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 5 है तो उन्होंने बोला है कि ये जो सी पर्सन है उसकी एफिशिएंसी ए के डबल होगी, तो इसका मतलब 10 होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को तीनों की इफ़िशियंसीज का भी पता है, 5 2 एंड 10। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है। आगे उन्होंने बोला है कि अगर मैं सिर्फ ए और बी इन 2 पर्सन्स को साथ में काम पे लगाता हूँ तो 7.5 डेज में पूरा वर्क हो जाता है। अभी जाहिर सी बात है कि जब मैं ए और बी को साथ में काम पे लगाऊंगा तो उनकी जो कॉम्बाइंड एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? 7, बिकॉज 5 और 2। ओके, और इसी एफिशिएंसी से उनको कितने दिन तक काम करना है? जितने भी दिन तक काम करना है उसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं पूरा वर्क निकालने के लिए। ठीक है, तो जब मैं इसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 7.5। तो क्या 7.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15/2? यस, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया कंप्लीट वर्क। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट वर्क है जो हम लोगों को एज्यूम करना है। ठीक है, इसको और मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 15 × 7, दैट इज़ 105/2। ओके, तो अभी हम लोग जो पूरा वर्क है उसको लिखते हैं 105/2। ये है पूरा वर्क। ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने क्वेश्चन में पूरा वर्क निकालने को कहा है? नहीं, उन्होंने ये बोला है कि हाउ मेनी डेज विल बी एंड सी टेक टू कंप्लीट द वर्क। ओके, मतलब बी और सी को सिर्फ अगर मैं काम पे लगाता तो कितने दिन में वर्क हो पाता। तो अभी आपने देखा बी की एफिशिएंसी 2 थी, सी की 10 थी, मतलब टोटल एफिशिएंसी दोनों की मिला के कितनी होनी चाहिए? 12।
और जब भी हम लोगों को डेज निकालने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम किया, टोटल वर्क था 105/2 और उसको 12 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो 105 तो ऊपर रहेगा ही, 12 2 जा नीचे हो जाएगा 24। तो ये अपना एक्चुअल में आंसर होना चाहिए। ओके, बट आप नोटिस करोगे कि ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि ऑप्शन सारे मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आपको ये जो फ्रैक्शन आपने निकाला है उसको भी मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, आपको डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखना है। 24 है तो 24 ही रखना है। ठीक है, और आपको सोचना है कि 105 से आप कैसे कट करोगे 24 से। ठीक है, तो आपको पता है 105 24 के टेबल में तो आता नहीं है, लेकिन उसके पहले का नंबर तो आता है, दैट इज़ 96। तो 24 4 जा 96, रिमाइंडर कितना बचेगा 9। ये हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। ओके, अभी इस 9 और 24 को भी आप फर्दर कट कर सकते हो, 3 3 जा एंड 3 8 जा, एंड दिस इज़ योर एक्चुअल आंसर 4 3/8 डेज। ओके, तो ये आपका जिस ऑप्शन में होगा वो आपको मार्क करना है। तो इसमें नहीं है ऑप्शन, तो ई वाला ऑप्शन आप आराम से मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि आपको अगर इस तरीके का ये 105/24 वाला ऑप्शन नहीं दिखता है, ओके, तो हो सकता है कि उसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हो, इसीलिए हम लोगों ने उसका मिक्स फ्रैक्शन फाइंड किया। ठीक है, तो वो अगर ऑप्शन में है तो आपको मार्क करना है, नहीं है तो नन ऑफ दिस आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको समझा होगा, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, चलो सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, ये भी बहुत आसान सवाल है और आप देख सकते हो कि हर सवाल में आपको एफिशिएंसी का कुछ ना कुछ लिख दिखेगा। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं टाइम एंड वर्क के, उसमें आपको एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट का यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे आपको एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो किस एफिशिएंसी की बात हो रही है, टाइम नॉट वर्क। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। ओके, तो अगर मैं ए और बी के टाइम एफिशिएंसी की बात करूँगा तो उन्होंने बोला है कि ए इज़ 20% मोर टाइम, मतलब ए 20% ज़्यादा टाइम लेता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इनका रेशो 6:5 होगा? अभी आप सोचोगे कि 6:5 कैसे आया, तो मैंने ये माइंड में कैलकुलेट किया कि बी अगर 100 है तो ए का टाइम का पार्ट कितना होना चाहिए 120, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैसे भी 6:5 आएगा। ओके, तो धीरे धीरे आपको माइंड में चीज़ें करना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हो गई वर्क एफिशिएंसी, सॉरी टाइम एफिशिएंसी। तो आपको पता है कि अगर मुझे टाइम एफिशिएंसी पता होगी तो क्या मैं वर्क एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ? यस, क्योंकि वर्क एफिशिएंसी एग्जैक्टली क्या होती है, उल्टी होती है। ठीक है, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। अभी आगे देखो क्या बोला है, दोनों मिलके जब काम करते हैं साथ में तो 8 2/11 डेज में कंप्लीट हो जाता है। मुझे बताओ जब दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना यूनिट काम होगा एक दिन में? 11 यूनिट्स। और यही काम उनको कितने दिन में करना है? 8 2/11। 8 2/11 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 90/11। 11 से 11 कट हो गया, टोटल वर्क कितना आया? 90 यूनिट्स। लेकिन क्या ये क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल वर्क कितना है? नहीं, उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड इन हाउ मच टाइम ए कैन डू हाफ ऑफ द वर्क। उसको पूरा काम वैसे तो करना नहीं है, 90 यूनिट्स पूरा काम है, तो कितना काम करना है? हाफ। तो 90 का हाफ कितना हुआ? 45। और किसको करना है? सिर्फ ए को करना है। तो अगर 45 यूनिट्स का काम ए को करना है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो कितना आएगा आंसर? 9। दैट्स इट, 9 आपका सही आंसर होगा। इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखा आपने, कुछ भी नहीं था सवाल में, बहुत आसान था। और वैसे तो ये क्लर्क लेवल के एग्जाम्स में पूछा गया है, अक्सर क्लर्क लेवल के एग्जाम में यही लेवल के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप कि सेकंड वाला क्वेश्चन क्लियर है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन का लेंथ जो है वो बड़ा कर दिया है। वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा अलग नहीं है जो कॉन्सेप्ट से बाहर है, बिल्कुल मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी कॉन्सेप्ट से आपको करना है। बस आपको ये जो लाइन्स है, ये वाली जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उस लाइन को सही तरीके से समझना है। इसको अगर आप सही तरीके से समझोगे ना तो आपका काम बहुत आसान होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले उन्होंने बोला कि ए जो है वो 24 दिन में किसी काम को अकेले कर सकता है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला ए ने 1/3 ऑफ वर्क करने में जितना टाइम लिया है उतना ही टाइम बी जो है वो हाफ काम करने में लेता है। ठीक है, अभी इसका आपको सही तरीके से मतलब समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि मान लो कि किसी वर्क को कंप्लीट करना है ए को, तो मान लेते हैं वो वर्क है डब्ल्यू। ओके, और उस वर्क का 1/3 हिस्सा करने में ए को जितना समय लगता है
उतना ही समय में जो बी है वो उस वर्क का क्या करेगा, आधा हिस्सा करेगा, ये बोला गया है और ये आपको समझना है। ठीक है, अभी आप खुद देखो कि जब आप इन दोनों को इक्वेट कर रहे हो तो W और W तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 जो है वो A के पास चला जाएगा और 3 जो है वो किसके पास चला जाएगा, B के पास। तो जाहिर सी बात है मुझे रेशो मिल जाएगा A/B का। ओके, तो A/B का रेशो मुझे कितना मिलेगा, 2:3। ठीक है, और आपको समझना है कि ये रेशो जो है वो टाइम एफिशिएंसी का नहीं है, किसका है, वर्क एफिशिएंसी का है। क्यों, बिकॉज टाइम तो सेम है दोनों का, है ना, अलग क्या है, वर्क अलग है। तो जाहिर सी बात है ये जो रेशो हम लोगों ने निकाला A/B का वो एक्चुअल में वर्क एफिशिएंसी का रेशो है, ये आपको समझना था। ओके, तो आपने देखा कि इतना बड़ा जो स्टेटमेंट आपको दिया था इसका मतलब सिर्फ इतना है कि A/B का रेशो 2:3 है, दैट्स इट, और वो भी वर्क एफिशिएंसी का रेशो। ओके, ये आप समझ गए तो आगे का पार्ट आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे के पार्ट में उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी डेज विल बी टेकन इन कंप्लीटिंग द वर्क इफ़ बोथ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। मतलब ए और बी दोनों जब साथ में मिल के काम करना स्टार्ट करेंगे तो कितने दिन में हो पाएगा। तो यहाँ पे पहले तो आपको समझना है कि ए का तो उन्होंने ऑलरेडी डेज दे के रखा था कि ए जो है वो 24 दिन में करता है। ठीक है, तो अभी आप खुद सोचो कि अगर मेरे पास वर्क एफिशिएंसी का रेशो है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टाइम एफिशिएंसी 3:2 होगी A/B की, क्योंकि वर्क के उल्टी होती है। ओके, और यहाँ पे उन्होंने 3 पार्ट की वैल्यू दी है, दैट इज़ 24 डेज, है ना, अकेले करता है वो। तो अगर 3 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8, तो ये 2 की वैल्यू कितनी होगी, 16। इसका मतलब ए का जो ड्यूरेशन है वो तो 24 दिन दिया ही था, लेकिन बी का भी ड्यूरेशन हम लोगों को पता होना चाहिए ताकि हम लोग टोटल वर्क एज्यूम कर सकें, राइट। तो ए तो 24 डेज आएगा ही, लेकिन बी कितना आएगा, 16 डेज, मतलब बी 16 डेज में पूरे काम को करता है, राइट। तो अभी आप सोचो कि 24 और 16 ये मेरे पास 2 नंबर्स है, तो क्या हम लोग उनका एलसीएम निकाल सकते हैं, यस। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं 24 और 16 का। तो 24 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 48 यूनिट्स। तो हमारा टोटल वर्क हम लोगों ने एज्यूम किया कि 48 यूनिट्स था। अभी इसी काम को दोनों को करना है ना। अभी दोनों की एफिशिएंसीज क्या थी, 2:3, तो कॉम्बाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। तो क्या होगा, 48 डिवाइड बाई 5, यही इक्वेशन में पूछा गया था, है ना। तो आराम से आप डी वाला ऑप्शन जो है वो मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझा होगा। इसमें मैंने अभी बताया कि जो आपको डिकोड करने वाली चीज़ क्या थी, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ था पार्ट, जो बड़े स्टेटमेंट्स थे उसको ही आपको डिकोड करना था। ठीक है, टाइम एंड वर्क में अक्सर सवाल आसान आते हैं, बट आपको करना क्या होता है, सही तरीके से डिकोड करना होता है कंडीशंस को। ओके, इसमें आप देखो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है ना। तो टाइम एंड वर्क की यही खासियत है, जो आपका अप्रोच है वो मैटर करता है रेदर देन कैलकुलेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4th वाला। आप इस सवाल को अटेम्प्ट करो, बहुत आसान सवाल है पाइप्स एंड सिस्टम्स का। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या बोला, ए और बी 2 तरीके के पाइप है जो किसी टैंक को फिल कर रहे हैं 60 और 40 घंटे में। जैसे ही मैंने 60 और 40 को देखा, मैंने उनका एलसीएम निकाल लिया, बिकॉज हमारे पास टाइम होता है तो हम लोग आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, 60 और 40 का आप बताओ कि एलसीएम कितना आना चाहिए, यस 120 आएगा, है ना। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि 120 यूनिट जो है वो पूरे टैंक का कैपेसिटी होगा। ओके, और 2 तरीके के पाइप पहले उन्होंने बताए, एक था ए, एक था बी। ओके, अभी आप खुद बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, बिकॉज ए जो है वो 60 घंटे में भर रहा है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए की एफिशिएंसी 2 होगी और बी की एफिशिएंसी 3 होगी, डेफिनेटली। ठीक है, और ये हम लोगों को प्लस में लिखना पड़ेगा, बिकॉज मैंने आपको पाइप्स एंड सिस्टम्स में कहा था जो भी फिलिंग वाले पाइप्स होते हैं उसकी एफिशिएंसी हम लोग प्लस में लिखते हैं। और साथ ही में उन्होंने देखो और तीसरे पाइप के बारे में बोला है जो है सी। ठीक है, और उन्होंने सी के बारे में बोला है कि वो 15 घंटे में एम्प्टी कर सकता है। तो 120 यूनिट का अगर टैंक है उसको एम्प्टी करना है 15 घंटे में, तो 1 घंटे में वो कितना एम्प्टी करेगा, 8 यूनिट, है ना, 120 डिवाइड बाई 15। ओके, इस तरीके से मुझे तीनों के एफिशिएंसीज पता चल गए। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे उन्होंने बोला है जब मैं ए और बी इन दोनों को कितने घंटे तक ओपन कर रहा हूँ, 12 घंटे तक, सिर्फ ए और बी को, राइट। तो ए और बी की कॉम्बाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 5, 1 घंटे की, तो 12 घंटे की कितनी होगी, 60 यूनिट्स, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अभी आप सिनारियो को समझो, 60 यूनिट का टैंक अभी भरा हुआ है और सिर्फ ए और बी ही ओपन है। ठीक है, उन्होंने बोला अभी इसके बाद सी को भी मैंने ओपन कर दिया, तो आप अभी समझो कि ए और बी ऑलरेडी ओपन थे और 60 यूनिट का टैंक मतलब आधा टैंक ऑलरेडी भर चुका था, और अभी सी भी मैंने ओपन किया और सी तो एम्प्टी वाला पाइप है। ठीक है, तो अभी आप समझो कि 60 यूनिट भरने के बाद काम कैसे होगा।
ठीक है। तो 60 यूनिट भरने के बाद का जो 1 घंटा होगा उसमें कितना वर्क होगा ये आप खुद सोचो, क्योंकि तीनों ओपन है अभी, राइट। तो ये दोनों मिलके तो +5 करेंगे, बट ये -8 भी कर रहा है, तो +5 और -8 कितना होता है, -3 होता है। इसका मतलब आपको ये समझना है कि 1 घंटे में अभी 3 यूनिट टैंक जो है वो खाली होना स्टार्ट होगा। तो उन्होंने पूछा, देखो क्या है, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी एम्प्टीड, है ना, मतलब टैंक खाली कितने घंटे में होगा। तो पूरा टैंक की कैपेसिटी तो 120 है, लेकिन क्या पूरा टैंक भरा हुआ था, नहीं, 60 ही भरा हुआ था ना, 60 यूनिट से भरा हुआ था, राइट। और इसके बाद 3 यूनिट्स निकलना स्टार्ट हुआ हर 1 घंटे में। तो एक्चुअल में 60 यूनिट्स मुझे खाली करना है, किस रेट से, 3 यूनिट्स पर आर के रेट से, ठीक है। तो 3 यूनिट अगर हर घंटे में खाली होता है तो 60 यूनिट को खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 60 डिवाइड बाई 3 दैट इज 20 आवर्स, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप आराम से 20 आवर्स वाला जो ऑप्शन है वो मार्क कर सकते हो। ओके, तो देखा आपने, इसमें भी कैलकुलेशन क्या है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन, बट आपको अप्रोच जो है वो अच्छी तरीके से समझना है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो 4th वाला क्वेश्चन आई होप कि क्लियर है। चलिए 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगेन आप देखो एफिशिएंसी का आया है ना। तो टाइम एंड वर्क में आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन एफिशिएंसी के बेस पे मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो उन्होंने क्या बोला है, बी इज़ 25% मोर इफिशिएंट देन ए। तो यहाँ पे मुझे एफिशिएंसी का जो रेशो है वो पता चल जाएगा कि ए और बी का एफिशिएंसी कितना होगा। तो आप देख सकते हो कि बी जो है वो ए से 25% ज़्यादा इफिशिएंट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि उनके इफिशिएंसीज का रेशो 4:5 होना चाहिए। यस, बिकॉज बी इज़ 25% मोर इफिशिएंट। इसका मतलब ए अगर 100 है तो बी 125 होगा, ये मैंने माइंड में किया, ओके। और उसको कट किया तो 4:5 आएगा, ठीक है। सो यस 4:5 आना चाहिए, बिकॉज 25 4 एंड 25 5 ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है उन्होंने बोला है कि ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया कॉम्बाइनली। तो इनका कॉम्बाइन एफिशिएंसी कितना आएगा, 9, राइट। और उन्होंने कितने दिन तक काम किया, उन्होंने 4 दिन तक काम किया। तो आप खुद सोचो कि कितना वर्क हो गया, 36 यूनिट्स का जो वर्क है वो हो चुका है, ओके। अभी देखो आगे उन्होंने क्या बोला है कि देन जो बाकी का बचा हुआ वर्क था वो सी ने 22 दिन में कर दिया अकेले ने, फिर ए और बी नहीं आएंगे 36 यूनिट्स के बाद, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अगर सी को अकेले को पूरा वर्क करना होता तो वो कितने दिन में करता। तो यहाँ पे आपको समझना पहले ये है कि पूरा वर्क लोगे कितना, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों को ए का ही पता है कि 20 दिन है, ठीक है। लेकिन आपको एफिशिएंसी तो पता है, राइट। तो एफिशिएंसी के ज़रिए हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। तो मुझे बताओ अगर वर्क एफिशिएंसी 4:5 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टाइम एफिशिएंसी ये होगी 5:4 ए और बी की, बराबर। और ए का टाइम हम लोगों को ऑलरेडी पता है कितना है, 20। मतलब 5 यूनिट का वैल्यू अगर 20 है तो 4 यूनिट का कितना होगा, 16 होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। तो ए को अगर 20 दिन लग रहे हैं ना, इसका मतलब ये 5 यूनिट 20 के बराबर है, राइट। तो 1 यूनिट 4 के बराबर हो गया, तो ये 4 यूनिट 16 के बराबर हो गए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 20 और 16 ये दो मेरे क्या होंगे, डेज होंगे ए के और बी के काम कंप्लीट करने के, ठीक है। अभी सिंपल सी बात है, मुझे 20 और 16 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो आप खुद बताओ कि 20 और 16 का एलसीएम कितना आना चाहिए। 20 और 16 का एलसीएम तो 80 आएगा, है ना। तो 80 यूनिट्स का वर्क हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा वर्क मेरा जो था वो 80 यूनिट्स का था। और आपको याद होगा कि 36 यूनिट्स का वर्क ऑलरेडी हो चुका है, तो पहले हम लोग 36 इसमें से घटा देते हैं। और जब 36 घटाएंगे तो मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 44। और रिमेनिंग वर्क सी ने ही किया है कितने दिन में, 22 दिन में। तो अगर 22 दिन में 44 यूनिट वर्क हो रहा है तो एक दिन में कितना किया होगा सी ने, 2 यूनिट्स। मतलब सी का एफिशिएंसी कितना हुआ, 2 यूनिट्स पर डे का, राइट। तो इसके बाद उन्होंने बोला है कि सी को अगर इसी एफिशिएंसी से पूरे वर्क को करना होगा, अभी पूरा वर्क कितना है 80, तो कितना टाइम लगेगा, तो 80 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 40, है ना। तो इस तरीके से आप आराम से आंसर को मार्क कर सकते थे, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल था, इसमें भी अगेन आपने देखा एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट का ही हम लोगों ने यूज़ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, बिकॉज इसमें एक्स का जिक्र उन्होंने किया है। बट एक्स देख के आपको घबराना नहीं है, ओके। उसको भी हम लोगों को सेम कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, 40 आदमी जो है वो किसी काम को करने के लिए 48 दिन लेते हैं, और उसके बाद अगर 64 आदमियों से मैंने काम स्टार्ट करवाया और कुछ दिन उन्होंने काम किया, उसके बाद 32 और लोगों ने उनको ज्वाइन किया।
अभी देखो पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि अगर मैं 40 मैन को 48 दिन तक काम करवाता हूँ तो 64 मैन के लिए वही काम कितने दिन में होगा, ये पहले समझते हैं। ठीक है, तो M1D1 वाला रिलेशन आपका याद आ रहा होगा। ठीक है, 40 आदमी अगर 48 दिन में कर रहे किसी काम को, तो उसी काम को बताओ मुझे 64 आदमियों को करने के लिए कितने दिन लगने चाहिए। इसी तरीके से हम लोग लिखते थे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 16 3 जा, 16 4 जा एंड 4 10 जा। मतलब क्या आप बोल सकते हो कि 30 डेज़ में 64 आदमी काम कर लेंगे पूरा। ओके, अभी यहाँ पे आप समझो कि आपको पूरा वर्क पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि कितना था। ठीक है, और हमारे पास डेज़ की इन्फॉर्मेशन सिर्फ यही है 30 डेज़ जो 64 मैन कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि वर्क को सीधा एज्यूम कर लेते कि 30 यूनिट का पूरा वर्क था, क्योंकि जितने डेज़ है उतना ही हम लोग एज्यूम करेंगे, बिकॉज दूसरा डेज़ हमारे पास है नहीं। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि 30 यूनिट्स का मेरा पूरा वर्क था। ओके, तो हम लोगों ने अभी एज्यूम किया कि कंप्लीट वर्क मेरा जो था वो 30 यूनिट का था। ओके, और मुझे इतना भी पता है कि 64 आदमियों को काम पे लगाऊंगा तो 30 दिन में पूरा वर्क होगा। तो क्या मैं 64 आदमियों की इफ़िशियंसी बता सकता हूँ एक दिन की? यस, बिकॉज 30 दिन में वो लोग 30 यूनिट करेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे, एक ही यूनिट होगा काम, है ना। तो 64 आदमी लोग एक दिन में एक यूनिट करते हैं, इतना मुझे पता चल गया। अभी उन्होंने कुछ दिन तक काम किया, पता नहीं कितने दिन तक, लेकिन उसके बाद 32 और लोगों ने ज्वाइन किया। आप खुद सोचो, 32 तो 64 का आधा होता है, मतलब आधे मैन पावर ने और ज्वाइन किया। तो आप मुझे बताओ एक का आधा कितना होगा, 0.5। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अभी इफ़िशियंसी 1.5 होनी चाहिए, क्योंकि एक यूनिट जब 64 मैन थे तब थी, अभी 32 और लोगों ने ज्वाइन भी तो किया, तो इसका मतलब 0.5 की इफ़िशियंसी और बढ़ेगी उनकी, है ना। तो टोटल तो आदमी 96 हो जाएंगे, है ना, और उनकी इफ़िशियंसी कितनी होगी, 1.5 गुना होगी। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, और उन्होंने बोला कि ये एफिशिएंसी से उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 16 2/3 जो रिमेनिंग वर्क था। ओके, तो पहले हम लोग रिमेनिंग वर्क निकालते हैं कि कितना वर्क इन्होंने कंप्लीट किया। ये जो 96 आदमी थे ना, जो 32 लोग बाद में भी आए, उन्होंने पूरे मिलके कितने दिन में किया। ठीक है, तो उनकी एफिशिएंसी थी कितनी, 1.5, और उनका ड्यूरेशन कितना था, देखो 16 2/3। 16 2/3 का मतलब होता है 50/3। इसको जब मैं कट करूंगा तो ये तो 0.5 होगा, मतलब 50 का आधा। 50 का आधा कितना होता है, 25। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि 30 मेरा पूरा वर्क था, उसमें से 25 यूनिट इन लोगों ने किया। किन लोगों ने, जो 64 आदमी थे और जो 32 आदमी बाद में आए, ये पूरे लोगों ने रिमेनिंग वर्क जो था ये 25 यूनिट का वो कर दिया। तो इसका मतलब जो बचा हुआ 5 यूनिट का वर्क था, 30 यूनिट में से जो बचा हुआ 5 यूनिट का वर्क था, वो तो इन्होंने स्टार्टिंग में किया होगा 64 आदमियों ने। जो 32 आदमी आने से पहले जो थे 64 आदमी, उन्होंने किया होगा ये 5 यूनिट, है ना। तो इनकी इफ़िशियंसी कितनी थी, मैंने बताया था 1 यूनिट थी। तो जाहिर सी बात है कि उनकी इफ़िशियंसी अगर 1 यूनिट है पर डे की, ओके, तो उनको 5 यूनिट करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। तो सिंपल सी बात है, आराम से आप उसको मार्क कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने देखा कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, बट क्या है कि समझना आपको है ना। तो स्टेटमेंट्स को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम एंड वर्क में। ठीक है, तो आई होप कि 6th वाला क्लियर है। चलिए 7th वाला करते हैं। 7th वाला भी अगेन आप देखोगे इसमें एक्स का जिक्र है, बट टेंशन आपको लेना नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या बोला है, अगेन एफिशिएंसी की बात की है, बी इज़ 20% एफिशिएंट देन ए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी के वर्क इफिशियंसी का रेशो मुझे मिल जाएगा, है ना। तो बी 20% ज़्यादा इफिशियंट है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि 5:6 रेशो आएगा, 100 और 120। ठीक है, अभी आगे देखो क्या बोला है कि बी ने अकेले ने काम करना स्टार्ट किया, कुछ दिन तक काम किया, एक्स दिन तक। ओके, उसके बाद बी को रिप्लेस किया गया। ठीक है, और ए ने जो बाकी का बचा हुआ वर्क था वो x+8 डेज में किया। ठीक है, अभी आप बात को समझो कि यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क एज्यूम नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज डेज दिए ही नहीं है, एक्स और एक्स प्लस दिए है ना। हम लोग हमेशा क्या करते थे, जो भी डेज हम लोगों को दिए जाते थे उसके बेसिस पे एलसीएम लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोगों के पास ये कंडीशन दी गई है आगे, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो आप समझो कि बी ने पहले कितना वर्क किया, ये समझो। बी ने काम करना स्टार्ट किया, एक्स दिन तक उसने काम किया, कितने एफिशिएंसी से, 6 यूनिट की एफिशिएंसी से। ठीक है, तो ये ही बी की एफिशिएंसी और ये है बी के डेज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल वर्क, मतलब जो बी ने जितना वर्क किया वो 6x यूनिट्स था, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बी का वर्क हुआ 6x यूनिट्स एक्स के टर्म्स में। ठीक उसी तरीके से हम लोग ए का भी वर्क निकालेंगे। ठीक है, बी तो अभी चला गया, ए आया और ए ने जो बाकी का वर्क था बचा हुआ वो कर लिया x+8 डेज में, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए ने इतना काम किया 5 × x+8 ब्रैकेट में।
है ना। तो ए ने इतना काम किया है और बी ने इतना काम किया। याद रखना ये बी का पूरा काम नहीं है ना, ये सिर्फ बी ने जितना पार्ट किया है काम का उतना ही है और ये ए ने बचा हुआ पार्ट किया है, ठीक है। ये हो गया आपका मतलब ये जो आपका वर्क का एजम्पशन है वो ये हो गया, ओके। अभी इसको हम लोग को यूज़ कैसे करना है ये देखो, आगे देखो क्या बोला है, रेशो जो है वो 3:2 है, मतलब ए का जो पार्ट है वो रेशो में किसके बराबर है, 3 के बराबर, और बी का जो पार्ट है रेशो में वो किसके बराबर है, 2 को। तो हम लोग सीधा इक्वेट कर देंगे। देखो इक्वेट कैसे करना है, जो बी का पार्ट था वो था 6x यूनिट्स, बी ने जो किया है ना, लेकिन रेशो में कितना दिया हुआ है 2, तो ये आमने सामने लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से ए का पार्ट कितना था 5, और ब्रैकेट को खोल दो 5x + 40 ऐसे आएगा, है ना, और ए का पार्ट रेशो में कितना दिया हुआ है 3, तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। अभी इसको सिर्फ आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, 2 3 और ये 3 और 3 मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 9 बनेगा, ओके, एंड इक्वल्स टू 5x + 40, ठीक है, ये आपका 9x होगा, ओके। इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे जाएगा 5x तो 4x होगा, 4x = 40 होगा, तो आप देख सकते हो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना 10, दैट्स इट। ये आपको मेन समझना था कि x का वैल्यू कितना है, और इसी x को अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मुझे पता चलेगा कि b ने वर्क कितना किया, और अगर मुझे पता चला b ने वर्क कितना किया तो a का भी आएगा, फिर दोनों का आएगा, है ना। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें आती जाएंगी सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है। तो अभी x का वैल्यू अगर 10 है तो मुझे बताओ b ने कितना काम किया, 6x मतलब 60 यूनिट्स, तो b का काम कितना था 60, और रेशो देखो कितना है 3:2 का है, मतलब 2 वाला पार्ट 60 है तो 3 वाला पार्ट कितना होगा 90 होगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो A ने 90 यूनिट्स काम किया, B ने 60 यूनिट्स काम किया, बराबर। तो टोटल काम कितना किया दोनों ने मिलके 150 यूनिट्स, तो टोटल वर्क मेरा कितना हुआ 150, ओके। और फिर उन्होंने बोला है कि A और B कितने दिन में करेंगे ये 150 वाला वर्क, तो A और B का एफिशिएंसी क्या था हम लोगों ने निकाला था, है ना, 6:5 का एफिशिएंसी था, ठीक है। तो दोनों मिलके जो एफिशिएंसी है वो कितना आएगा 11 आएगा, है ना। तो 150/11, दैट्स इट। ये बी वाला ऑप्शन जो है वो आपको मार्क करना है ना। तो देखा आपने, आसान सवाल था, राइट। बस इसमें आपको समझना ये था कि आप इक्वेट कैसे करोगे जो आपको कंडीशन दी गई है उससे, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको कभी कभी देखने को मिलेंगे जहाँ पे डायरेक्ट डेज नहीं दिए रहेंगे, इस तरीके से कंडीशन दिया रहेगा। तो इस कंडीशन को यूज़ कैसे करना है ये आपको बस समझना है, ओके। तो आई होप कि आपको 7th वाला क्वेश्चन जो है वो समझा होगा। चलिए 8th वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी से मुझे बताइए, बहुत आसान सवाल है, ठीक है, बिल्कुल 1-2 लाइन का सवाल है और उतना ही टाइम आपको आराम से लग जाएगा, ठीक है। देखो ए और बी दोनों फिलिंग का काम कर रहे हैं, 36 और 60, 36 और 60 मैंने देखा और मैंने दिमाग में एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा 180 आएगा। एलसीएम अगर 180 है तो मुझे ए और बी की इफिशियंसी मिल जाएगी, राइट। ए की इफिशियंसी आएगी 5 बिकॉज 180/36, बी की इफिशियंसी आएगी 3, कॉम्बाइंड इफिशियंसी कितनी होगी 8, बस सिंपल सी बात है, ओके। आगे देखो क्या बोला है, दोनों मिलके 1/6 ऑफ द टैंक कितने में भरेंगे ये समझना है। 1/6 ऑफ द टैंक, पूरा टैंक कितना है 180, हम लोगों ने एज्यूम किया है 180 का 1/6 कितना होता है 30, तो उनको 30 ही भरना है, याद रखना, ठीक है। किस एफिशिएंसी से 8 के एफिशिएंसी से, ठीक है। तो 30/8 आपका एक्चुअल में आंसर होना चाहिए, बट मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको सिंप्लीफाई करो, है ना। 30 और 8 किससे काटोगे 2 से कट कर दो, है ना। तो 2 से जब कट करोगे तो ये होगा 15 टाइम्स, ये होगा 4 टाइम्स, ओके। 15/4 का जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, मैंने हमेशा कहा है कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखना है, 4 डिनोमिनेटर में वैसे ही रखना है, 15 आता नहीं तो 4 3 12 और 3 रिमाइंडर, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए 3 3/4, ये है बी में 3 3/4, बस मार्क करना है और आगे बढ़ना है ना। बहुत आसान सवाल था, राइट। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9th वाले में देखो अगेन इफिशियंसी की बात की है कि जो रेशो है टाइम टेकन बाय ए एंड बी दैट इज़ 5:3, मतलब टाइम इफिशियंसी की बात की है यहाँ पे, ओके। तो टाइम इफिशियंसी की बात की है 5:3, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वर्क एफिशिएंसी ये होगा 3:5, सिंपल सी बात है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि ए अकेले 40 दिन में करता है, इसका मतलब ये 5 40 के बराबर है, तो 1 यूनिट 8 के बराबर हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बी 24 है ना। तो ए 40 है, बी 24 है, ये दोनों मिल गए। अभी इनका एलसीएम तो निकाल सकते हो आप आराम से, इनका एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा, है ना। तो 120 यूनिट का क्या है आपका पूरा वर्क है, ओके। और देखो दोनों को करना है, दोनों का एफिशिएंसी कितना है मिला के 8, तो 8 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ गया 15, एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर 15 डेज, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल था ये भी, बिल्कुल ईजिली आप इसको
ओरली कर सकते हो। देखो आपको इसमें कैलकुलेशन तो करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ एलसीएम निकालना है और आसानी से एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 9th वाला क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके का है बट बहुत आसान है, ठीक है। तो देखते हैं 10th वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि 18 वुमेन जो है किसी काम को करने के लिए 16 दिन लेते हैं, ठीक है। उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, कुछ दिन तक काम भी किया और फिर 6 वुमेन जो है वो छोड़ के चले गए। तो अभी सिर्फ मेरे पास 12 वुमेन बचे हैं जो बोल रहे हैं कि 12 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि जो एक्स की वैल्यू है वो निकालो, ठीक है। अभी सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पे हम लोगों को 2 दिन दिए गए हैं, एक तो 16 डेज़ दिए गए हैं और एक तो 12 डेज़ दिए गए हैं, तो क्या हम लोग एलसीएम एज्यूम कर सकते हैं? यस। तो 16 और 12 का पहले आप एलसीएम एज्यूम कर लो, दैट इज़ 48 यूनिट्स। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि कंप्लीट वर्क था 48 यूनिट्स जो भी उस वुमेन्स ने किया, ओके। अभी पहले हम लोग 18 वुमेन की एफिशिएंसी निकालते हैं, क्योंकि 18 वुमन 48 यूनिट्स का अगर काम हम लोगों ने एज्यूम किया है तो वो 16 दिन में कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक दिन में 3 यूनिट किया होगा, तभी 16 दिन में 48 हुआ होगा, ठीक है। तो 18 वुमेन का एफिशिएंसी कितना है? 3, ठीक है। लेकिन उन्होंने 3 यूनिट के हिसाब से थोड़े दिन तक ही काम किया और उसके बाद 12 वुमेन्स ने काम किया है। तो क्या हम लोग 12 वुमेन्स का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? ओके। लेकिन आपको समझना होगा 12 वुमेन का एफिशिएंसी 3 यूनिट ही नहीं होगा। क्यों? बिकॉज मैन पावर कम हो रही है ना, 18 वुमन से 12 वुमन हो रहे हैं, तो इफिशियंसी भी चेंज होगा, राइट। तो इफिशियंसी चेंज कितना होगा वो कैसे निकालोगे? तो पहले आप देखो मैन पावर कितनी हो रही है। क्या आप ये देख सकते हो कि 12 जो है वो 18 का 2/3 है ना। 18 का अगर मैं 2/3 करूंगा तो 12 मिलेगा। तो क्या मैं इफिशियंसी का भी 2/3 कर सकता हूँ? यस, है ना। तो 3 का 2/3 कितना होता है? 2। तो अगर 18 वुमेन्स जो है वो 3 के एफिशिएंसी से काम कर रहे थे तो 12 वुमेन 2 की एफिशिएंसी से काम करेंगी, ये आपको समझना है, ओके। अभी ये 2 की एफिशिएंसी उन्होंने कितने दिन तक काम किया? 12 दिन तक। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 12 वुमेन्स आए थे बाद में, मतलब 12 वुमेन्स रहे थे बाद में, इन्होंने 24 यूनिट तक काम किया होगा। सिंपल सी बात है, 24 यूनिट तक काम हुआ होगा, है ना। और टोटल वर्क कितना है? 48। मतलब जो बचा हुआ काम था 24 यूनिट का वो तो इन्होंने कर दिया 12 वुमेन्स ने, लेकिन जो इनिशियल 24 यूनिट्स का वर्क था वो किन्होंने किया होगा? वो तो 18 वुमेन्स ने किया होगा, तब तो 18 वुमेन्स थे, है ना। तो 18 वुमेन का एफिशिएंसी कितना था? 3। तो 3 से डिवाइड कर दो सीधा, है ना, क्योंकि ये वाला तो सिर्फ 18 वुमेन्स ने किया है। तो कितने दिन तक किया उन्होंने? 8 दिन तक। वही तो पूछा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स वही है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते थे, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सवाल था ये भी, बस उन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए आगे पीछे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जिसको आपको समझना था, ठीक है। आई होप कि आपको सारे के सारे 10 क्वेश्चन जो है वो समझे होंगे टाइम एंड वर्क के। बिल्कुल हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो डिस्कस किया था उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाहर का एक भी कॉन्सेप्ट जो है आपको नहीं दिखा होगा। और एग्जाम में भी बिल्कुल आपको यही क्वेश्चंस दिखेंगे, बिकॉज यही आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यही है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल एन्जॉयड दिस वीडियो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।